मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल ने कहा कि बोर्ड इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले आप लोगों ने उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू किया उसकी मुखालफत भी की, अब गुजरात में लागू किया गया, किस तरीके से देख रहे? क्योंकि मेरा सवाल मेन ये है कि आप लोग इसके बारे में कई बार प्रोटेस्ट करने की बात की, पिछले साल भी 25 में भी प्रोटेस्ट था, लेकिन उसके बाद से फिर प्रोटेस्ट आप लोगों ने नहीं किया। तो इसके पीछे की वजह क्या है और जब गुजरात में भी लागू किया जा रहा है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, असल में उसके कई स्टेप्स होते हैं। पहले तो हमने देखिए होता ही क्या है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान इससे मुतासिर हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमान अफेक्ट हो रहे हैं, बाकी लोग अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी कॉन्फ्रेंस में लें कि ये सिर्फ मुसलमानों को प्रभावित नहीं करेगा, ये सिखों को भी करेगा, ईसाइयों को भी करेगा, बुद्धिस्टों को भी करेगा और आदिवासियों को भी करेगा। तो जब एक आम राय बन जाएगी सब लोगों की तो हम बड़ा प्रोटेस्ट का प्रोग्राम करेंगे। हम अभी तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बड़े सिटी के अंदर एक बड़ा अधिवेशन हो और उसके बाद फिर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाए और जब ये एक देशव्यापी अभियान छेड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का ही मुद्दा नहीं है, सभी धर्मों के लोगों का है, चाहे वो सिख हो, बौद्ध, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के उस पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी दूसरे मज़हब का या धर्म का वो नहीं है, तो ये भी तो एक सवाल है ना कि आप लोग सबकी बात तो कर रहे हैं लेकिन आपके साथ कौन है? देखिए, 2024 में हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। वो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पहले मरहले पे मुसलमानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमको सामने लाना है। इसकी वजह ये है, यही वजह थी कि प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जी। तो मैं इसे भी ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बात यह है कि पहले मरहले पे चूँकि ये कानून सबसे ज़्यादा मुतासर कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ को, सबसे ज़्यादा मुतासर कर रहा है मुसलमानों को, तो इसलिए मुसलमानों का कंसर्न पूरी ताकत से आना चाहिए। देखिए, तो गृह मंत्री ने भी कह दिया, आसाम में भी अपने बयान में कहा है कि हमारी सरकार आती है दोबारा, हालांकि मौजूदा सरकार भी उन्हीं की है, तो हम यूसीसी लागू करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब आप समझा जाएगा उत्तराखंड, गुजरात, अब उसके बाद आसाम और बंगाल भी होगा। देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ ये मूव करेंगे, इसलिए कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करना तो मुश्किल है, लेकिन हम स्टेट वाइज अब शुरू करेंगे। तो जहाँ इनकी सरकारें हैं, जहाँ इनका बहुमत है, वहाँ वो लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल देखिए, मैंने आपको बताया कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसको अपोज कर रही है वो पूरी ताकत से मैदान में आए। तो ये उसी वक्त मैदान में आएगी जब मुसलमानों का पॉइंट भी पूरी ताकत से उनके सामने जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि हमने आज सब चीज़ें सामने आने के लिए कासिम साहब आप लोगों ने पहले एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया था कि आप इस डेट में आपके कम से कम 1 दर्जन प्रोटेस्ट थे, रैलियाँ थी, राउंड टेबल मीटिंग्स थी, वो सब कुछ बंद हो गया उसके बाद से पिछले 6 महीने में दिखा नहीं। देखिए, असल में देश में मल्टीपल चीज़ें चल रही है, एक चीज़ नहीं है। आप एक पे फोकस करते हैं, कल दूसरा चीज़ फोकस आ जाता है, परसों तीसरा चीज़ आता है। अभी इलेक्शन उससे कोई चीज़ रुकी तो नहीं ना, मतलब चाहे अब इस प्रोटेस्ट की बात करो, ऐसे तो कम से कम 1000 प्रोटेस्ट और भी हो चुके हैं। अभी ये मामला ख़त्म तो नहीं हुआ ना, ये मामला जारी है। तो हम भी ये कोशिश करेंगे और मैंने बताया आपको कि हमारा ये स्टेप है। इसके बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम होगा, अधिवेशन होगा, सब धर्मों के लोग उसके अंदर होंगे और उसके बाद फिर हम यही चीज़ है गुजरात में, अहमदाबाद में करेंगे, यही चीज़ हम आपके देहरादून में करेंगे, यही चीज़ हम जो है जयपुर में करेंगे, यही चीज़ गुवाहाटी में करेंगे। जहाँ जहाँ भी इसकी कोशिश होगी वहाँ भी हम पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। गुजरात में लागू किया, आप लोगों का गुजरात को लेकर क्या कदम होगा? कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? जाएंगे? जैसा अभी आपने सुना आपने कि वहाँ एक कमेटी बन गई है, सब लोग शामिल हैं। वो उन्होंने पहले उस जो कमेटी स्टेट ने बनाई थी उसके साथ बातचीत की, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। तो अब वहाँ एक बड़े अधिवेशन की तैयारी हम कर रहे हैं। गुजरात में भी आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इससे पहले भी कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, कई राउंड टेबल मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन अब आगे नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो सुभाषिश दास के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।